हेलो फ्रेंड्स, आज 17 जून, आज के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये दिवस मनाया जाता है। आपने आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ये शब्द तो सुना ही होगा, डेजर्ट और ड्रॉट। आपको इसका मतलब भी पता होगा, बट क्या आपको सही में इसके बारे में पता है कि ये कितना आपके परिवार को, आपको, आपके देश को और पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है? तो चलिए देखते हैं। ये मेरी छोटी सी वीडियो में मैं ये प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को इसका महत्व बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशंस हर साल ये दिवस मनाता है। इस साल इस दिन को मनाने की एक थीम है, वो है रिस्टोरेशन, लैंड एंड रिकवरी। ये 2021 की थीम है और इसका पर्पस हमेशा एक ही रहता है। क्या? हेल्दी लैंड इज इक्वल टू हेल्दी पीपल। अगर आपकी जमीन अच्छी रहेगी तो आपके लोग अच्छे रहेंगे। इसमें सिंपल रिलेशन है। अगर आपकी जमीन अच्छी है तो जमीन से जो क्रॉप निकलेगा, जो फसल निकलेगी, वो लोगों तक पहुंचेगी और लोग फूड कंज्यूम करेंगे। तो आपकी जमीन अच्छी तो आपका फूड अच्छा, आपका फूड अच्छा तो आपकी हेल्थ अच्छी। तो अगर इस दिन का महत्व देखा जाए तो इसका मोल बहुत है। आज के दिन 17 जून को यूनाइटेड नेशंस एक प्रोग्राम रखता है जो ग्लोबल स्केल पे होता है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि क्या क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकती है डेजर्ट की वजह से, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से या ड्रॉट की वजह से। इस साल या हर साल एक ही फोकस होता है कि डिग्रेडेड लैंड को हम हेल्दी लैंड में कैसे कन्वर्ट कर सकें। अगर इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखा जाए तो आप देखिए 1994 में एक असेंबली बैठी थी 17 जून को, सेम डे, और तब ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है, क्या डेजर्ट और ड्रॉट। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, तब ये कॉन्सेप्ट वहां इंट्रोड्यूस किया गया था। और जैसे और लोगों को पता था कि ये एक मेजर इशू बन सकता है, तो उसी दिन ये डिसीजन लिया गया कि आज से मीन्स 17 जून 1994 से हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये दिन मनाया जाएगा। और इस दिन का मेजर ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि इस दिन का महत्व क्या है, डेजर्ट क्या है, ड्रॉट क्या है और ये आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे डेजर्ट है क्या? आपको एक जनरल डेजर्ट तो पता ही होगा, बट चलिए देखते हैं ओरिजिनली डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। तो अगर आपको बताने जाऊँ तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन विच फर्टाइल लैंड लॉसेस इट्स प्रोडक्टिविटी एंड बिकम डेजर्ट। मीन्स सिंपल है, एक फर्टाइल लैंड जो है, आपका नॉर्मल लैंड है, फर्टाइल है, उसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी है, बट वो लैंड धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है और अल्टीमेटली वो डेजर्ट बन रहा है। मीन्स वहां पे कुछ नहीं हो सकता। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसे ऑफिशियली लैंड डिग्रेडेशन इज टिपिकली इन ड्राई एरियाज रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ये बोला है कि ये क्लाइमेट की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है और ये होते रहेगा अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। और ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है। अगर हम स्टेटस देखेंगे डेजर्टिफिकेशन का इंडिया में, तो देखिए 29% ऑफ इंडियन एरिया इज अंडर डिग्रेडेशन। मीन्स 29% भारत का जो लैंड है वो डिग्रेडेशन के अंडर है या फिर डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का हम लेटेस्ट रिसेंटली जो डेटा उन्होंने पब्लिश किया है वो देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 31% लैंड डिग्रेड हुआ है, पिछले 10 सालों में सिर्फ। तो सोचिए हम क्या इफेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज का या क्लाइमेटिक चेंजेस का। हमारे लैंड के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, हम जिसे धरती माँ कहते हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी दैनंदिन जीवन प्रक्रिया का। अगर आप देखेंगे इंडिया हैज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन 26 ऑफ 29 स्टेट्स बिटवीन 2003 to 5 and 2011 to 13. More than 80% of the country's degraded land lies just in 9 states. Means देश का 80% जो डिग्रेडेड लैंड है उसका मेन कंट्रीब्यूटर सिर्फ 9 स्टेट्स है। आप ये मैप देख सकते हैं। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जो रेड लाइन में इंडिकेटेड है वो 2011 से 13 का डेटा है और जो ब्लू लाइन में इंडिकेटेड है वो है 2003 से 5 का डेटा। एरिया अंडर डिग्रेडेशन इन परसेंटेज। मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्टेट देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा एंड सो ऑन। द मेन कॉजेस ऑफ द ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन कैन बी, क्या हो सकते हैं मेन कॉजेस? एक तो है मैन मेड कॉजेस और दूसरे है नेचुरल कॉजेस। तो सबसे पहले मैन मेड कॉजेस देखते हैं। मैन मेड कॉजेस में आता है ओवर ग्रेजिंग,
deforestation, excessive use of fertilizers and pesticides in the farm, rapid urbanization and climate change. अभी इसके बारे में आप सभी को पता ही है कि कैसे हम झाड़ों को काटे जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज होता है, और क्लाइमेट चेंज तो हमारे लिए कोई नई बात तो है ही नहीं। और ये सब मैन मेड कॉजेस है जो हमारे लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। नेचुरल कॉजेस क्या क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स, जो डिजास्टर्स होते हैं, और डिजास्टर्स भी हमारे ही इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही होते हैं। अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज होता है और नेचुरल डिजास्टर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे फ्लड, ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड्स, और वाटर इरोजन और विंड इरोजन लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रीब्यूट करता है। इम्पैक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, क्या इम्पैक्ट होता है? वेजिटेशन जो होता है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, सॉइल जो फर्टाइल लैंड होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। हाँ, इनफर्टाइल होने की वजह से उसका इरोजन होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से डिजास्टर्स का इम्पैक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, और अल्टीमेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो रही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स अगर देखे जाए तो जैसे फ्लड्स आता है, लैंडस्लाइड आते हैं, ड्रॉट आते हैं, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो उसकी वजह से क्या कौन इम्पैक्ट होता है? ह्यूमंस इम्पैक्ट होते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं, रोड खराब हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? इकोनॉमी में इफेक्ट आ रहा है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता, रेस्क्यू ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है, बह जाते हैं खेत, पानी भर जाता है, फिर जब अनाज ही नहीं निकलेगा तो अब फार्मर बेचेंगे क्या और उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? उस अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो पॉवर्टी बढ़ेगी और ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब तो देख लिया, बट इसके लिए इंडिया क्या मेजर्स ले रहा है इसको टैकल करने के लिए? 1974 से ही इंडिया ने इसके लिए स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे इसको कॉम्बैट करने के लिए, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974 में, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1995 में, सॉइल कंजर्वेशन इन द कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड फ्लड प्रोन रिवर्स 2000 में, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम 2000 में, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 2001 में, और रिसेंट वाला देखा जाए तो नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया 2014 में। हमने इंडिया का तो देख लिया, पर ग्लोबल लेवल पे क्या इफेक्ट्स या फिर क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए? तो देखिए, द बॉर्न चैलेंज, ये मैं आपको सिर्फ टाइटल्स बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम से लार्ज स्केल पे रन करते हैं। गोल 15 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी 2030 तक, उनको 2030 तक डेजर्टिफिकेशन को कम करना है, रिकवरी करनी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दैट इज यूएनसीसीडी, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, दैट इज नाउ, जो हम बात कर रहे हैं 17 जून को, ये भी एक ग्लोबल एफर्ट है लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। ग्रेट ग्रीन वॉल, ये तो हो गए सारी चीजें जो देश क्या कर सकता है, फिर या फिर ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, पर इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं? सस्टेनेबल लैंड यूज, प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेटिव कवर व्हिच कुड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्लांटेशन कीजिए या फिर ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज कीजिए फार्म में जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन ना हो, आपकी सॉइल डिग्रेड ना हो। अल्टरनेटिव फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल टेक्निक्स, जो कि आपके लैंड को बचाए और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। एस्टैब्लिश इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड ड्राईलैंड, ड्राई एरियाज को या फिर ड्राईलैंड्स को रिकवर किया जाए, वहां पे और क्या इकोनॉमिकली अच्छा कर सकते हैं। वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, द प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मींस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करो, द प्रैक्टिस ऑफ इको फॉरेस्ट्री, यूज ऑफ रिसाइक्ल्ड पेपर एंड रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट डेजर्टिफिकेशन। These are all steps to be taken by the you or me, all of us. Ultimately, I'll conclude, land restoration can contribute greatly to post-COVID-19 economic recovery. Investing in land restoration creates jobs and generates economic benefits and could provide livelihood at a time when hundreds of millions of jobs are being lost. लोगों को कोविड-19 में ऑक्सीजन का महत्व तो समझ ही गया है, और ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है। तो और अगर हमारा लैंड ही अगर डिग्रेड हो जाएगी, अगर हमारी लैंड में पेड़ ही नहीं रहेंगे और हम अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ते जाएंगे विदाउट हमारे इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो अल्टीमेटली ये हमें ही चैलेंज करेगा, ये हमारे ही लाइफ के ऊपर अफेक्ट करेगा। और कोविड-19 में हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि एनवायरनमेंट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ऑक्सीजन का क्या महत्व है, और ये कहाँ से आने वाला है। अगर हम इसके ऊपर वर्क करें तो इसकी वजह से कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं रिस्टोरेशन के लिए, लैंड रिस्टोरेशन के लिए या फिर डेजर्टिफिकेशन के लिए, जिसकी वजह से लोगों को और जॉब्स मिलेगी, उनकी इनकम शुरू होगी। लोगों ने कोविड-19 में बहुत से जॉब्स गंवाए हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में यही सब था दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको कुछ थोड़ा भी समझ में आया है तो प्लीज थोड़ा सा अपनी लैंड के बारे में सोचिए, रिसाइकल्ड पेपर यूज कीजिए और एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए। जय हिंद।